एक बाजार में माला नाम की एक कुतिया रहती थी। वो गर्भवती हो चुकी थी। वो अपने होने वाले छोटे बच्चों का सपना देख रही थी, लेकिन मन ही मन बहुत उदास थी। उसकी उदासी का कारण ये था कि इसके पहले उसने जो बच्चे दिए थे वो बाजार की सड़क पर एक ट्रक द्वारा हुई दुर्घटना में मारे गए थे। उसे अपने इन होने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा था। माला को ये भी पता था कि दूसरी जगह जाने के बाद परेशानी उठानी पड़ेगी। एक बुजुर्ग अम्मा की उस पर विशेष कृपा थी और माला भी उनकी मदद करती थी। उन्हें जब कुछ सामान मंगाना होता तो एक कागज पर लिखकर पैसे के साथ एक थैली माला को दे देती और वो बनिए के यहाँ से सारा सामान लेकर आ जाती थी। इसके बदले में बुजुर्ग अम्मा उसे खाना देती थी। एक दिन बुजुर्ग अम्मा जी का देहांत हो गया और उनके रिश्तेदार वहां रहने के लिए आ गए। उस घर का दरवाजा तो खुला, लेकिन माला के लिए बंद हो गया। दो पति पत्नी वहां रहा करते थे। पति का नाम मंटू और उसकी पत्नी का नाम मालती था। देखो मालती, इस कुतिया को मैं यहाँ से भगा रहा हूँ। तुम भी इसे खाने पीने की कुछ चीज मत देना। मंटू डंडा लेकर माला के पीछे दौड़ा तो वो बेचारी मार खाने के डर से दूर चली गई। वो भूखी प्यासी दूर बैठी रह गई। मंटू काम पर चला गया था और मालती घर में अकेली थी। मालती भी गर्भवती थी और ज्यादा एक बार और हुआ तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। वो 9-2-11 हो गया। बंदर, हिरण और भालू और बाकी जानवर गोला की बहादुरी के कायल हो गए। वो समझ गए कि गोला हाथी बड़े काम का है। गोला भाई, तुम तो बड़े बहादुर हो। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी जान बचाई। मुझे माफ कर दो, हमें तुम्हारे जैसा ही साथी चाहिए। हम तुम्हें अपना प्यारा साथी बनाना चाहते हैं। मुझे भी क्षमा कर दो गोला भाई, तुम सच्चे रखवाले हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं, अपना साथी बना लो गोला भाई। गोला भाई, मुझे भी क्षमा कर दो। मैंने तुम जैसे हीरे की कद्र नहीं की। तुम जैसा साथी पाकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अपना दोस्त बना लो। उन तीनों की बात सुनकर गोला को बड़ी खुशी हुई। उसने बड़े ही प्यार से तीनों की मित्रता को स्वीकार कर लिया। चारों के चेहरे खुशी से खिल गए। इनके बच्चों, अब आंसू बहा रहे हो। तुम्हें पालने वाली माँ मर गई है। अब तुम लोग भी अधिक दिन जीवित नहीं रहोगे। दूसरी माँ नहीं मिलेगी। अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? मैं इनकी रक्षा करूंगा। ये मेरे छोटे भाई हैं। मेरे जीते जी इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अगर किसी की सहायता नहीं कर सकते तो जल्लीकट्टी सुनाने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी की राह में फूल नहीं बन सकते तो कांटे भी मत बनो। भगवान से डरो। अरे गोलू, छोटा सा है लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करने लगा है। देखता हूँ तू इनका कैसे पालन पोषण करता है। देखते रहना, भगवान की कृपा से ही बड़े सुखपूर्वक रहेंगे। मैं छाया की तरह इनके साथ रहूंगा। देखा जाएगा। गोलू ने अपनी छत्र छाया में अपने शावक भाइयों को ले लिया। वो हर वक्त उनका ख्याल रखता। उसके कारण उसके भाई दे चुकी थी। उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके अगले दोनों पैर फिसलते चले गए और वो तेजी से नीचे गिर गया। ध्रुव बोला, पापा वो देखो, पपी नीचे गिर गया। आपने उसे नहीं बचाया, उसे बहुत चोट आई होगी। ध्रुव उसे देखने के लिए तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे दौड़ पड़ा। उसने नीचे जाकर जो दृश्य देखा वो तो देखता ही रह गया। वो बड़ा तगड़ा कुत्ता नीचे खड़ा था और उसके ऊपर छोटा पपी गिरकर संभल कर बैठ गया था। पपी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई? बड़े डॉगी ने तुम्हें बचा लिया है। बड़ा कुत्ता पूंछ हिलाने लगा और छोटा पपी बच्चे को चाटने लगा। उसे एक रखवाला और एक प्यार करने वाला हमदर्द जो मिल गया था। जानवर भी प्यार और सम्मान की भाषा समझते हैं। वो पुरुष टूरिस्ट एक होटल सिक्योरिटी गार्ड को लेकर वहां आ गया।